कांवड़ यात्री जो हैं झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे वीडियोस सामने आए हैं। रोज आएंगे ऐसे वीडियोस। तो मैं पहले भी कहा था, लोग मुझे इस बारे में चाहे मैं क्रिटिसाइज करें, गालियां दें, कुछ दिए, अधिकांश जो है वो सिर्फ इसी बात के लिए जाते हैं कि मौज मस्ती मिल रही है पूरे रास्ते में। एक निक्कर डाला, एक भगवा टी शर्ट डाली और चल दिए कांवड़ लेके। आज ये कांवड़ लेने जा रहे हैं। रास्ते भर में दुनिया भर के कैंप लगे होते हैं, खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, ठहरने को मिलता है, आराम करने को मिलता है, पैर दबाने के लिए लोग मौजूद होते हैं। उसी चीज़ का मजे लेते लेते जाते हैं, मजे लेते लेते वापस आते हैं। उन्हें असली इसमें इसकी आत्मा क्या है, कांवड़ यात्रा की आत्मा क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं इस चीज़ से, उन्हें कोई लेना देना। और ऐसे ही लोग हैं पूरे, गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया। अभी तो चलो मुसलमानों के बहिष्कार की बात हो रही थी, अभी आज ताज़ा वीडियो आपने देखा ना श्रीलक्ष्मी रेस्टोरेंट का, उस पूरे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचा दी। वो तो हिंदू का था, मालिक भी हिंदू, एम्प्लॉय भी हिंदू, सब कुछ हिंदू, उसको भी इन्होंने नहीं बख्शा। तो इसी तरह के गुंडाई करने वाले लोग जो है कांवड़ यात्रा की आड़ लेके और अपना मकसद सीधा करते हैं। एक क्या, जैसे जो कांवड़ यात्री भी रहते हैं उनमें से कई सारे जो होते हैं बहुत श्रद्धालु होते हैं, वो उनको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता। बिल्कुल नहीं होता उन्हें। जो सच्चा श्रद्धालु है कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो नालायक है वो उनका काम है दंगा करना, फसाद करना। अभी 3 दिन भी नहीं हुए कांवड़ यात्रा को शुरू हुए, 1 या 2 दिन पहले से शुरू हुए। 3 दिन में 3 वीडियो तो अब तक सामने आ चुके हैं उनकी तोड़फोड़ के, लड़ाई झगड़ों के, सबके सामने दिख रहे हैं। इस तरह के गुंडे करने वाले लोग जाते हैं, उन्हें कांवड़ यात्रा से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो सच्चा श्रद्धालु है उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि मैंने किसके यहाँ खाया, किसके यहाँ नहीं खाया। जो मानने वाला है वो सीधा मानेगा ना कि हमारे त्रिदेव जो हैं, हमारे 3 महादेव जो हैं, उन लोगों ने मिलकर हमारी पूरी सृष्टि बनाई है, विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने। तो वो तो सबको मानते हैं। जब सृष्टि इन लोगों ने बनाई है तो चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो जैन है, चाहे वो बौद्ध है, सब इस सृष्टि का हिस्सा है। उनके मन में भाव ही नहीं आता। वो तो भोले भोले करते आते हैं, भोले भोले करते आते हैं। रास्ते में अगर मुसलमान से चाय भी उन्हें कोई पता है कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मेरा कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर इसी तरह से धर्म भ्रष्ट होता तो केदारनाथ जाने वाले जितने लोग हैं सबका धर्म भ्रष्ट होगा, क्योंकि केदारनाथ में जो है मैक्सिमम कम्युनिटी जो है 90% से ऊपर कम्युनिटी मुसलमानों की है, जो आपको वहाँ पे यात्रा करवाते हैं, जो आपको घोड़े और खच्चर पे टट्टू पे यात्रा कराते हैं, उनके जाके वो वहाँ पे कैंप लगाते हैं। तो आपकी तो सारी यात्रा खत्म हो गई। वैष्णो देवी में आपकी एक यात्रा सफल नहीं होगी, क्योंकि वैष्णो देवी में जितने भी पिट्ठू वाले हैं, जितने भी घोड़े वाले, जितने भी वो हैं पालकी उठाने वाले, सारे मुसलमान हैं, सारे मुसलमान हैं वहाँ पे तो। और सारे के सारे नीचे से सामान ऊपर पहुँचाने वाले सारे मुसलमान हैं। ऊपर कटरे तक सामान पहुँचाने के लिए सारी मुस्लिम लेबर यूज होती है। आप उनका भी बहिष्कार करो, फिर तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आप कटरे में जाके खाना भी खाते हो, पानी भी पीते हो, चाय भी पीते हो, सब काम करते हो। और वहाँ पे सफाई कर्मचारी जो है वो भी सारे मुसलमान हैं। आप जो गंद करके आते हो सारा सफाई भी वही लोग करते हैं। नहीं कर पाओगे आप उनको, नहीं उनसे बच पाओगे। आप तो साल 2 साल में, कभी साल छमाही में वैष्णो देवी जाते होंगे, वो तो 24 घंटे में कम से कम एक बार रोज दर्शन कर लेते हैं। वहाँ के पिट्ठू वाले, टट्टू वाले और जो पालकी उठाने वाले लोग हैं, आप उनको देखो कि पुण्य आपको ज़्यादा मिल रहा है, उनको मिल रहा है। जी बहुत प्रशंसनीय फैसला सुप्रीम कोर्ट का, कह सकते हैं इंसाफ अभी जिंदा है। अच्छी चीज़ है ये, फैसले पर रोक लगानी जरूरी थी। शासनादेश था वो गलत था, रेडी पटरी वालों को इसमें शामिल करा गया, छोटे छोटे लोगों को इसमें शामिल करा गया, परेशान करा गया। उसके हिसाब से ये फैसला बहुत अच्छा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे थे कि ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था कि थूक लगे हुए फल बेचते हैं। जी जी जी, बिल्कुल जाहिर बात है आपकी। हाँ, इन चीज़ों पे जिसने ऐसे हरकत करी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ, इस चीज़ से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। लेकिन कई 2 या 4 लोगों को पकड़ के और पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना ये गलत है साहब। इस तरह से अगर आप कम्युनिटी वाइज आपको टारगेट करोगे तो हमारी सारी हिंदू कम्युनिटी की बलात्कारी हो गई। मोनिंदर सिंह पंदेर था, सुधीर कोहली था, निठारी कांड आपको याद होगा, छोटी छोटी बच्चियों को काट के कुकर में पका के उन लोगों ने मांस खाया, तो हमारी तो पूरी कम्युनिटी खराब हो गई। रंगा बिल्ला थे जिन्होंने गीता चोपड़ा और संजय लड़के को मार डाला था, जो आज तक रंगा बिल्ला मशहूर है, कितने साल पुरानी बात है। वो भी हमारी हिंदू कम्युनिटी से थे। इसका मतलब तुम्हारी सारी हिंदू कम्युनिटी खत्म हो गई, सारी हिंदू कम्युनिटी। पांडव नगर की लोग बात उठाते हैं, पांडव नगर में ही पंकज नाम का लड़का था जिसने अभी बीवी को काट के और फ्रिज में रखा था। जैसे एक वो श्रद्धा वालकर वाला फ्रिज वाला कांड हुआ था, सेम कांड एक और यहाँ पांडव नगर में भी हुआ था। उसने अपनी भी, दोनों हिंदू थे, उसने भी काट को, तो हमारी हिंदू कम्युनिटी भी तो इस तरह से खत्म हुई। अगर आप एक ही लोगों के अगर टारगेट करके चलोगे तो उसी हिसाब से कम्युनिटी को बनाओगे तो फिर तो सारी कम्युनिटी खराब है। और अगर आप उनमें से जो गंदे लोग हैं उनको निकाल दोगे, बाकी अच्छे लोगों पे ध्यान दोगे तो सारी कम्युनिटी अच्छी है। क्या लग रहा है आने वाले टाइम में जो इस तरीके के फैसले हैं जनता ने नकारेगी? नकार रही है, लगातार नकार रही है। अभी लगातार आप ट्विटर पे वीडियो देखो, वहाँ पे जो भोले हैं, जो कांवड़िए हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहे हैं। भाई तुम आप इन चीज़ों को मानते हो कि साहब मैं तो नहीं आता, पीछे चाय पी मैंने तो ध्यान ही दिया कि मुसलमान का था, हिंदू का था, मुझे चाय पीने की इच्छा थी, मैं रुक गया, चाय पी के आया। मैंने तो बाद में देखा था मुसलमान का, कह रहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे भोले बाबा जानते हैं ना उसने कितने पवित्र मन से दी और मैंने कितने पवित्र मन से भी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात कहता हूँ, चलो सामने वाला गलत है, आपने पवित्र मन से जाके उसके यहाँ चाय पी ली, उसने गंदा करा, कुछ भी उसने गंदा करा, उसने थूक मिलाया, ये उसकी आत्मा जानती ना, आपके तो नहीं जानती। आपने पवित्र मन से पी थी तो आप तो पवित्र नहीं हुए ना, फल तो उसको मिलेगा जिसने गलत आपके साथ करा है।
भगवान तो हर चीज़ देखते हैं, भगवान तो देख रहे हैं कि उसने इसके साथ गलत करा, ये तो श्रद्धालु था, इसे तो मालूम ही नहीं चीज़ का। वैज्ञानिक दृष्टि से ये बात हाँ। उतनी मतलब लोग नहीं मानेंगे। जी जी, बात सही है आपकी, वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा ना कि जो इस तरह की कम्युनिटी में है, जो इस तरह के लोग हैं, उनके साथ हमेशा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बैकफुट पर है बीजेपी, आपको जी, लगता है? पूरी तरह बैकफुट पे ही है, वो तो हर तरह से बैकफुट पे है। बीजेपी बैकफुट पे आ रही है, तो इसीलिए तो ऐसे उल्टे सीधे फैसले ले रही है। जनता के हित में आपने फैसले लिए होते तो आपको कौन रोकेगा यार, कौन रोकेगा आपको? आप जनता के हित के फैसले लो, जनता आपके साथ है। आप जनता के फायदे के फैसले लो, जनता आपसे कभी उपेक्षित महसूस नहीं करेगी। उल्टे सीधी चीज़ों में आप फंसाए रखोगे तो जनता तो आपसे रुष्ट होगी होगी। अभी क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जैसे जी। कांवड़ यात्रा पर जिस तरीके की धार्मिक डिसीजन लिया गया था, कहीं ना कहीं धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, स्पेशली कांवड़ यात्रा वाले रूट पर ये आदेश दिया गया था। पहले दिया गया था, उसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू करा गया, राज्य में फजीहत से बचने के लिए। और ऐसे इसको देखते हुए मध्य प्रदेश में भी, और हाँ। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो कुछ लोग हैं वो भी कह रहे थे कि हमारे जो आश्रम के आसपास जो है अपने नेम प्लेट लगा लो। हाँ। क्या देख रहे हो, एक छोटे से फैसले का असर ऐसा होता है कि धर्म की राजनीति पूरे उसमें एक तरीके से फैल जाती है? देखिए, अल्टीमेटली ये लोग, इनका काम ही क्या है? भारत जलाओ पार्टी का काम यही है, धर्म के आधार पे वोटों का ध्रुवीकरण करना। रही बात, आपने बात करी धीरेन्द्र शास्त्री की, वो काहे का शास्त्री भाई, ना पढ़ा ना लिखा, ना उसे कुछ पता, दुनिया भर की वो पर्ची निकालता, अपने भाई की वो पर्ची निकाल नहीं पाया। उसका भाई SC/ST एक्ट में अंदर चला गया था, उसकी पर्ची नहीं निकाल पाया अपने भाई की। उसका भाई है, वो गर्ग नाम है उसके भाई का, और वो उसकी पर्ची नहीं निकाल पाया। रेल दुर्घटना हुई उड़ीसा में, उसकी पर्ची नहीं निकाल पाया। कह रहा मुझे हिंट तो पहले मिल गए थे, लेकिन मुझे भगवान ने बताने से मना करा था। क्यों भैया, क्यों मना करा था बताने से? 100-150 लोगों की अगर तू जान बचा सकता था, तेरे को किसने मना करा? भगवान मना करेंगे कि ना? बताइयो मत, मैं तेरे को बता रहा हूँ, लेकिन तू किसी को मत बताइयो। अब तो 150 लोग मरने ही वाले हैं, तो तू भगवान से सवाल नहीं कर सकता था जब भगवान तेरे को आदेश दे रहे हैं कि भाई प्रभु इनकी जान कीमती नहीं है क्या? झूठे लोग, मक्कार लोग, पाखंडी लोग, इन पाखंडियों ने देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। सीधी सी बात है, मैं जनता से अपील करता हूँ, ऐसे पाखंडियों के बहकावे में ना आए। कुछ नहीं करने वाले लोग, 125 लोग हाथरस में मारे गए, क्यों मारे गए थे ना उस पाखंडी की चरण रज लेने। वो पाखंडी दुनिया को तो कहता है मोह माया छोड़ दो, खुद चांदी के सिंहासन पे बैठ के भाषण देता है। दुनिया को कहता है तुम्हारे लिए संचय करना कोई नहीं है, खुद लग्जरी गाड़ियों में घूमता है। दुनिया को कहता है कि मेरे पास चमत्कारी शक्तियां हैं। सन 2000 में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, आगरा पुलिस ने उसे उठा के डिटेन करा था, बाद में जमानत पे बाहर आया था। एक मृत लड़की जो थी उसको कहा था कि मैं जिंदा कर दूंगा, कर पाया क्या तू जिंदा? तू कैसे लोगों का भविष्य सुधार देगा भाई? भविष्य सुधारने वाले वो बैठे बोले बाबा, सीधी आप उनकी प्रेयर करो, आपकी प्रेयर सफर नहीं होगी, आपको मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है। प्रभु ने कब कहा कि मुझे मीडिएटर की जरूरत है? आप जबरदस्ती आगे मीडिएटर बने बैठे हो, ठेकेदार बने बैठे हो। प्रभु ने तो कभी नहीं कहा मुझे ठेकेदार की जरूरत है। प्रभु तो हर एक की आवाज़ सुनते हैं, सीधी सी बात है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद हो कि राहुल गांधी ने शिव जी की एक फोटो दिखाई थी संसद में जी। और अभी जो यात्रा चल रही है वो भी शिव जी से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कुछ कनेक्शन दिखता है इसमें क्या? स्पेशली जैसे राहुल गांधी ने शिव जी की फोटो दिखाई तो उसी टॉपिक पर कहीं ना कहीं आदेश दिया गया, ऐसा कुछ? नहीं, ये आदेश दिया गया है उस टॉपिक से, तो खैर इनका कोई लेना देना नहीं था। उसमें तो ये भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि संसद में फोटो के लिए आप दुनिया भर में जय श्री राम करो, जय शंकर करो, लेकिन उसमें वो आपको, लेकिन वो फोटो क्यों लिया? उस पर आपने आपत्ति उठा दी। अब ये जो है, जो पीछे 13 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को सीटें कितनी मिली? मात्र 2। बद्रीनाथ सीट जो थी वो भी हार गए उपचुनाव में। तब आपको झटका लगा कि हमारे हिंदू तो हमसे खिसकते जा रहे हैं, अब इनके लिए कुछ नया मसाला पेश करना पड़ेगा, तब जाके हमारे साथ इकट्ठे होंगे ये लोग, तब हमारे पास आएंगे। उस चीज़ में आपने परिप्रेक्ष्य में अब आपने ये ऑर्डर पास करा है कि शायद दोबारा से हिंदू फिर इस मामले में को लेकर गोल बंद हो जाए। आने वाले यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव और भी हैं, उनकी कोशिश में आप लगे हुए हो कि मैं सारे हिंदुओं का वोट डलवा के इकट्ठा एक जगह डलवा लूँ, वो अब डलने वाला है।